अदील ए कौन जिन्हों मारा तू? सैफुल्लाह नियाज़ इंस्पेक्टर है। फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अदील नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। वीडियो एक वायरल हुई, वो भी आपने बनाई थी। जब आपने उसे आके पूछा और वीडियो पैगाम आप उसका ले रहे थे, क्या आपको लग रहा था वो डरा हुआ है या मुतमिन है या बिल्कुल ना डर था? फायर वगैरह 6-7 फायर लगे हैं, बाकी 10-12 फायर जो है ना राउंड फायर हुए हैं उधर। उसके बाद जो ना अभी पूरी एक मैगजीन बाकी थी। जी 2 मैगजीन वो चला चुका था और एक मैगजीन जो है ऊपर रूम से वो कह रहा था कि अगर आप ना मौके पे आते तो ये भी मैंने मैगजीन जो खाली करनी थी यहाँ। मौके पे आए, आपको पता चल गया था कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब? सर पहले जो पता नहीं चला था, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया तो फिर पता चला कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ वही डॉल्फिन का स्क्वाड मौजूद है जिसने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अदील नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसने सैफुल्लाह नियाज़ी जो SHO थे जिनको मर्डर किया, किस तरह इन्होंने रिस्पॉन्ड किया और क्या उस टाइम मौके पर सूरत हाल थी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जब आप वहाँ से यहाँ आए, क्योंकि अपोजिट साइड पे आप नाका लगा कर खड़े थे और फायरिंग की आपने आवाज़ सुनी, मकौल आपके, और आपने फौरन कार्रवाई की, क्या सूरत हाल थी? क्या उस टाइम अदील भागने की कोशिश कर रहा था और नियाज़ी साहब उस टाइम जिंदा थे या नहीं? नहीं, ये ना अपना जब हम कॉल आई, मैंने 155 की कॉल पे रिस्पॉन्स किया और हमें आवाज़ भी आई, उतनी देर में मैं कॉल आ गई थी कि कोई बंदा जो ना फायर कर रहा है। तो हम भाग के ऊपर आए तो उसके हाथ में जो ना पिस्टल से वो फायर कर रहा था और हमें देख के उसने भागने की कोशिश की। तो हमने जो है ना वो अपना जो SOP के मुताबिक हमने बंदों को साइड पे करके हम जो है ना उसको हमने पकड़ा है। उस टाइम खौफ नहीं आया कि वो आप पे भी हमलावर हो सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी एक मर्डर कर दिया और वो भी एक SHO का? सर देखें, अपने उसके पास पिस्टल है और उसके पास जो है ना राउंड भी है, तो वो फायर तो कर सकता है, किसी पे भी कर सकता है। जारी बात, जिसने उसको पकड़ना है उस पर उसने फायर करना है। हमने जो है ना वो देखें अपना जो है ना जो महकमा हमें देता है, जो उसके मुताबिक हमने जो अपना बुरुए कार सारे वसाइल लाते हैं, उन्होंने तरीके के साथ उसको जो है ना पकड़ा है। क्या जब आपने गिरफ्तार किया तो क्या उसने बयान दिए, क्या कहा उसने? पहला बयान क्या था? सर वो अपना ये बताने लगा दिल के जो है ना ये अपना नियाज़ी साहब के साथ मेरी तलख कलामी हुई है, इनके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ है, गाली गलोच का ये मसला वो बता रहे हैं। आपने जब मौके पे आए आपको पता चल गया था कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं? सर पहले जो पता नहीं चला था, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया तो फिर पता चला कि ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं। कितने फायर किए थे अदील ने? सर जो हमें जो है ना राउंड जो खौल मिले हैं वो 10-12 के करीब जो हमें जो है ना वो खौल मिले हैं। तो ज़ाहिर बात उनको फायर वगैरह 6-7 फायर लगे हैं, बाकी 10-12 फायर जो है ना राउंड फायर हुए हैं उधर। और जिंदा गोलियां कितनी उसके बाद मौजूद? उसके बाद जो ना अभी पूरी एक मैगजीन बाकी थी। जी 2 मैगजीन वो चला चुका था और एक मैगजीन जो है ना ऊपर रूम से वो कह रहा था कि अगर आप ना मौके पे आते तो ये भी मैंने मैगजीन जो खाली करनी थी यहाँ। गुस्सा क्या समझते हैं, किस चीज़ का था उसको? क्या तलख कलामी का मामला था या मामला कुछ और है? ये इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है इन्वेस्टिगेशन, तो उससे पता चल जाएगा कि किस चीज़ का उसको इतना गुस्सा था, क्या मामला था। गाली गलौज से इतना किसी इंसान को गुस्सा नहीं आ सकता, और वो कह भी रहा है, उसने बकौल उसने कहा कि मुझे रात को गालियाँ दी हैं और सुबह वो उसने कत्ल कर दिया। ये तो इतना उसको अगर गालियाँ दी हैं तो ये मामला गालियों का नहीं हो सकता कि सुबह आके कत्ल कर दिया है। अच्छा आसिम साहब, मुझे बताइएगा, वीडियो एक वायरल हुई, वो भी आपने बनाई थी। जब आपने उसे आके पूछा और वीडियो पैगाम आप उसका ले रहे थे, क्या उसकी सेंस क्या थी, तबीयत कैसी थी? क्योंकि आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों जो केसेस हैं मुलजिमान को गिरफ्तार करते हैं, क्या आपको लग रहा था वो डरा हुआ है या मुतमिन है या बिल्कुल ना डर था? पहले जब हमने रिस्पॉन्स किया तब तो वो डरा हुआ था कि मुझे अब मैं राउंड अप पकड़ा गया हूँ, तो जब अब उसको तसल्ली होगी मैं पकड़ा गया हूँ, मैं जब यहाँ से भाग नहीं सकता, तो फिर अब इजी हो गया था वो कि मैं अब पकड़ा गया हूँ, मैंने यहाँ से कहाँ जाना है, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा यूनुस साहब, जब आपने उसको गिरफ्तार करके अपने आला अफसरान को बताया कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया गया और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हैं जो SHO थे जिनको उसने मर्डर कर दिया गया है, उसके बाद आपके जो आला अफसर हैं वो मौके पर मौजूद आए, उन्होंने आपसे क्या कहा, क्या आपको अप्रिशिएट किया? सर जब हमने उसको पकड़ा है ना तो हमने फ़ौरन कंट्रोल पे कॉल दी और अफसरान को बताया, तो ना फ़ौरन जो है ना करीबी जो डॉल्फिन है और जो थाने नवाकोट और शेराकोट की जो है ना वो पुलिस है वो फ़ौरन मौके पे पहुंच गई, और हमारे जो है ना DIG SSP और दीगर जो है ना अफसरान आला अफसरान वो भी मौके पे पहुंचे। उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया कि आपने जो है ना बहुत अच्छा काम किया है, तो नेक्स्ट भी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करेंगे। सुनने में आ रहा है कि आपको नगद इनामी रकम भी दी? जी हमने जो ना DIG साहब ने मैं बुलाया अपने ऑफिस में, तारीफ़ी असनाद भी दी, नगद इनाम भी दिए, शाबाश भी दी, और दीगर कंट्रोल वालों ने और हमें SP डॉल्फिन ने जो है ना वो खुसूसी तौर पे शाबाश दी हमें SP डॉल्फिन साहब ने। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ ये डॉल्फिन एहलकार मौजूद थे जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए अदील नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया, जो मुतादिद गोलियां सैफुल्लाह नियाज़ी के सीने पे दाग चुका हुआ था और कह रहा था कि अगर आप लोग ना आते तो ये जो बाकी ज़िंदा गोलियां हैं ये भी मैं इनके सीने पे दागता। तमाम तर अपडेट से आपको आगाह रखेंगे, जो भी इसमें केस में पेशरफ्त होगी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।